हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप इसमें से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। अपने आप को काम करिए, रिलैक्स करिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और जिस भी पिक्चर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जो आपको मीनिंगफुल लगता है, आप वो पाइल को देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एंजॉय करिए। एक और छोटा सा बात, जैसा कि सावन चल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए लव और मैरिज से लेकर एक इस महीने का एक बोनस रीडिंग लेकर आऊँ, जो कि स्पेशली अर्धनारीश्वर की एनर्जी पे बेस्ड होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वो रीडिंग देखना चाहते हैं जो कि आपके लव लाइफ, आपके मैरिज कंडीशन को बताए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज का रीडिंग थोड़ा सबसे अलग है। वो इसीलिए है क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि आप अपने लाइफ में आने वाले फ्यूचर में क्या अनलॉक करने वाले हैं, किस चीज़ को आप लेट गो करने वाले हैं, क्या आपका आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग्स है और क्या आपके लिए देवी माँ की तरफ से गाइडेंस है। तो सबसे पहले पाइल 1, आप अपने लाइफ में जो अनलॉक करने वाले फ्यूचर में, जो आप अपने लाइफ में होता हुआ देखेंगे फ्यूचर में, वो ये है कि आपका माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा एक बिगर पर्सपेक्टिव को देखने का ट्राई करेगा। आपका माइंडसेट एक छोटे से छोटे एक्शन को भी एक बिगर एक्शन की तरह समझने का ट्राई करेगा। आप इतना ज़्यादा मैच्योरिटी अपने अंदर देखेंगे कि आप जो परमात्मा की तरफ से एक छोटा सा छोटा साइन होगा, उसको भी अपने लाइफ में एक बिगर डॉट को कनेक्ट करने का आप ट्राई करेंगे। आप हर एक छोटा चीज़ जो आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही पहले होता था, लेकिन अब आप उस चीज़ों को एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखने का ट्राई करेंगे। आप अपने लाइफ में ग्रोथ को अनलॉक कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में ट्रैवल को भी अनलॉक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ का जो एक माइंडसेट होता है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, बिगर पर्सपेक्टिव को समझना है, ये सारा चीज़ आप अपने लाइफ में आने वाले टाइम में अनलॉक कर रहे हैं। पाइल 1, आप अपने लाइफ में जिस चीज़ को क्लोजर दे रहे हैं वो ऐसा हैबिट है कि हो सकता है कि आप अननेसेसरी पैसों को खर्च करते होंगे। आपको पता नहीं होगा कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, आप सेविंग नहीं कर पाते होंगे। ये जो कुछ आपका हैबिट है, जिस लूप में आप बार बार फंस जाते होंगे और आपको समझ नहीं आता होगा कि मनी का एनर्जी कैसे वर्क करता है, तो ये सारा एनर्जी जो है अब आप अपने लाइफ में क्लोजर देंगे। अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करना, अननेसेसरी पैसों का खर्च करना, ये सारा चीज़ जो है आप आने वाले टाइम में बंद करेंगे और आपका जो एक चाइल्डिश बिहेवियर है मनी को लेकर, उस चीज़ को आप क्लोजर देंगे। पाइल 1, आइए जानते हैं कि अब आप कौन से 3 मेजर ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। देवी माँ आपके लिए जो फर्स्ट ब्लेसिंग दे रही है वो ये दे रही है कि आपको आने वाले टाइम में एक पीसफुल स्लीप होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नाइट मेयर आता है, बहुत ज़्यादा मिडनाइट में आपको बहुत बुरे बुरे थॉट आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का जो एक माइंडसेट होगा वो एक पीस माइंडसेट की तरफ होगा। आप धीरे धीरे अपने लाइफ में जॉय की तरफ आगे बढ़ने वाले, धीरे धीरे अपने लाइफ में आप मेडिटेशन को इंक्लूड करेंगे आने वाले टाइम में, जिस वजह से आप अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का शैडो सेल्फ भी हील होता हुआ दिख रहा है। आपका जो एक फियरफुल वर्जन है, हर एक इंसान का एक वर्जन होता है जो कि एक उसका लो स्टेट होता है और एक हाई वाइब्रेशन होता है। तो आने वाले टाइम में जो आपका एक फियरफुल वर्जन है, गिल्ट वर्जन है, हो सकता है कि आपको डिप्रेशन आता हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट अपने लाइफ में फील होता हो, तो आप ये सारे जो एनर्जी है उस सारे एनर्जी को आप रिलीज़ करेंगे आने वाले टाइम में। पाइल 1, आपके लाइफ में जो सेकंड ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग ये है कि जस्टिस, आपके लाइफ में न्याय आएगा। हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन चाहते थे आप, जो कि आपके फेवर में होना चाहते थे, और वो डिसीजन जो है वो आपके फेवर में होगा। अगर आप कोई भी लॉ या किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे तो वो काम भी आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह होगा और आपका जो भी एंड सिनेरियो होगा, जो भी एंड डिसीजन आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा और कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो आपके फेवर में वर्क करेगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कोई डिसीजन लेना पड़े आने वाले टाइम में, तो उस डिसीजन पे ये प्रिकॉशन रखिएगा कि आप जो भी डिसाइड करेंगे वो आपको भी अफेक्ट करेगा और आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करेगा। इसीलिए एक वाइजफुल चॉइस रखिएगा, एक वाइजफुल डिसीजन लीजिएगा। ओवरऑल आपका सेकंड ब्लेसिंग यही है कि आपका कार्मा जो है, आपका जो कर्म है, वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है आने वाले टाइम में। आपका थर्ड ब्लेसिंग जो है वो आपके लिए ये लेकर आ रहा है कि आपका एनर्जी जो है वो बहुत
पहले हो सकता है कि आपका एक डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म था, वो एक बहुत ज़्यादा अब एक शांत स्वभाव में आपका नेचर आएगा, आपका बहुत फोकस्ड एनर्जी होगा, आप जो भी काम करेंगे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी जो है आपको, ये साइन जो है 8-8 पोर्टल के बाद ही आपको ये चीज़ फील होने लगेगा। और अगर हो सके तो आप 8-8 पोर्टल में अपने लाइफ में जस्टिस को, अपने लाइफ में हैप्पीनेस को और अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने का, मैनिफेस्ट करने का ट्राई करिएगा। क्योंकि आपका 8-8 पोर्टल के बाद ऐसा हो सकता है कि एक मेजर कर्मा का कंप्लीशन होने वाला है। एक मेजर जो भी ट्रॉमा था, हो सकता है आप उसको हील करके अपने लाइफ में मनी के पैटर्न को बहुत ज़्यादा ठीक करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको हो सकता है आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते होंगे अपने लाइफ में, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे पर फिर भी आप अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते होंगे। वो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका ही कोई एक ऐसा कर्मा था जो आपको बांध के रखा हुआ था। या कुछ लोगों के लिए जिनका शनि, आपको लग रहा था कि शनि आपका लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा है, शनि प्लैनेट जो है वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो 8-8 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में जस्टिस होगा। आपके लाइफ में जो आपका कर्मा का जो फल है वो एक अच्छे तरीके से दिखेगा, आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। और थर्ड ब्लेसिंग यही है कि एक मेजर जो कर्मा था, एक मेजर जो एक हार्डशिप था आपके लाइफ में, वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है, वो टाइम अब कंप्लीट हो चुका है। आप अपने लाइफ में उस कर्मा को, उस कंप्लीशन को क्लोजर दीजिएगा और आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ में मनी को, अबंडेंस को समझने का ट्राई करेंगे और आपके पास कहीं ना कहीं कुछ तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आएगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आप क्लोजर दे रहे हैं वो सारे हैबिट को जो आप मनी के लिए रॉन्ग वे में यूज़ करते थे। हो सकता है कि आप मनी को एक अब्यूजिव फॉर्म में यूज़ करते हो, या आप मनी को अपने नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, या कोई भी एक जंक फूड खाने के लिए इन्वेस्ट करो। क्योंकि ये सब जो एनर्जी है ये भी एक निगेटिव तरीका ही है मनी को यूज़ करने का। तो आपका ये सारा पैटर्न जो है ये चेंज होगा और आप पैसे को हो सकता है कि फ्रूट खरीदने के लिए यूज़ करिए, आप पैसे को हो सकता है कि जिम या योगा क्लास ज्वाइन करने के लिए यूज़ करिए। अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं और आपका इस वजह से आपका जो मनी के साथ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हील होगा। और आपका जो एक मेजर कर्मा का कंप्लीशन था, जो कि आपको एक वुंडेड एनर्जी था आपका मनी को लेकर, वो हील होगा और आप अपने लाइफ में मनी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पाइल 1, आपके लिए जो फाइनल मैसेज है और जो फाइनल एनर्जी है वो एनर्जी गणपति बप्पा और माँ लक्ष्मी दोनों का आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि गणेश चतुर्थी और दिवाली के टाइम में आप अपने लाइफ में अबंडेंस फ्लो होता हुआ देखेंगे। और आपको ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आपके लिए मनी एक वुंडेड एनर्जी की तरह वर्क करता हो, आप हार्ड वर्क करते होंगे फिर भी आपके लिए एफर्ट का जो प्रॉपर रिजल्ट है, फ्रूटफुल रिजल्ट है, वो नहीं आता होगा। और उसको ख़त्म करने के लिए, वो एक वुंडेड एनर्जी को हील करने के लिए आपके लिए गणपति बप्पा की तरफ से ये मैसेज आया है कि आप अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करिए। जो भी एक निगेटिव एडिक्शन है, जो भी एक ऑब्सेशन है, हो सकता है कि जैसे आपको जंक फूड को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आपके लिए एक एडिक्शन बन गया है, लेट उठना आपके लिए एक एडिक्शन बन गया, देर रात तक जागे रहना, ये आपका एक निगेटिव एडिक्शन है। तो देवी माँ, गणपति बप्पा सब आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने लाइफ में सरेंडर करिए और जो भी एक पेनफुल पाथवे जिसको आप चूज़ किए हैं उसको लेट गो करिए, उसको जाने दीजिए और अपने लाइफ में जो भी आपका एडिक्शन है उसको ख़त्म करिए। क्योंकि बप्पा आपका जो भी एडिक्शन है उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप में से हो सके तो कुछ लोग गणपति बप्पा का भी आराधना करिए, क्योंकि वो विघ्नहर्ता और आपके लाइफ में मनी को लेकर जो भी वुंडेड एनर्जी है उसको हील करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप में से कुछ लोग अगर हो सके तो बप्पा को मोतीचूर का लड्डू और नारियल ज़रूर चढ़ा कर आइएगा। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कैसे विजडम आ रहा है और कैसे आप अपने लाइफ में एक हेल्दी चॉइस को अपने लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके लिए जो सेकंड ब्लेसिंग्स है, जो लक्ष्मी माँ की तरफ से ब्लेसिंग आया है, और वो ब्लेसिंग ये है कि आपको बस हमेशा ये अफर्म करना और इस इंटेंसिटी में, इस वाइब्रेशन में रहना है कि इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। क्योंकि जैसे ही आप एक क्लोजर देंगे, एक बैड हैबिट का क्लोजर देंगे, एक निगेटिव एडिक्शन का क्लोजर देंगे, अपने शैडो सेल्फ को हील करेंगे, तो कर्मा आपके फेवर में वर्क करेगा। जब आपके फेवर में वर्क करेगा तो आपको तैयार भी रहना होगा रिसीव करने के लिए। क्योंकि जो आप ऑफरिंग दे रहे हैं भगवान को, जो भी आप सेक्रीफाइस किए हैं इतने लाइफ टाइम से, अब आपके लिए टाइम है कि अब आप रिसीव करें अपने कर्मा का जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट है उसको रिसीव करें। और इसीलिए जितना हो सके आप खुद को ये अफर्म करिए, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। तो पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।
हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज का रीडिंग थोड़ा अलग होने वाला है, जिसमें से हम देवी माँ से रिलेटेड ये मैसेज देखेंगे कि आप आने वाले टाइम में अपने लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स को, अपने लाइफ में क्या ऐसा पैटर्न है जिसको आप अनलॉक करने वाले हैं, क्या एक ऐसा चीज़ है जिसको आप लेट गो करने वाले हैं, क्लोजर देने वाले हैं। आपके लाइफ का 3 मेजर ब्लेसिंग्स क्या है और आपके लिए एक मेजर गाइडेंस क्या है जो आपके लिए अभी सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाइल 2, आपके लिए जो चीज़ आप अभी फ्यूचर में अपने लिए अनलॉक करने वाले हैं वो ये है कि आप अपने लाइफ में पावर ऑफ इंटेलेक्ट को अनलॉक करने वाले, पावर ऑफ स्पीच, पावर ऑफ मेंटल क्लैरिटी। आपका जो पावर है आप उसको होल्ड ऑन करेंगे, आपका जो पावर है आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी इनबिल्ट गिफ्ट है, आप वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में रिस्पेक्ट देंगे और आप अपने लाइफ में किंग और क्वीन की एनर्जी में भी आने वाले हैं। ये एनर्जी मतलब कि रिस्क लेने से आपको डर नहीं लगेगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज होगा, आपको डिसीजन लेने से डर नहीं लगेगा। आप अपने लाइफ में एक मेंटल क्लैरिटी होगा आपको आने वाले टाइम में और आप बहुत ही एक बेस्ट डिसीजन अपने लाइफ में अनलॉक कर रहे हैं। अपने लाइफ में अपने स्पीच को अपने अनलॉक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप मुझे आने वाले टाइम में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में भी दिख रहे हैं। पाइल 2, आप किस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं वो सेम चीज़ जो आप अनलॉक कर रहे हैं उसी चीज़ का कंफर्मेशन है। और आपके लाइफ में हो सकता है कि आप बिल्कुल भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते होंगे, आपके पास बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होगा, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा 2 ऑप्शन होंगे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे क्या चीज़ हो रहा है, आपके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं होगा। तो पाइल 2, आप इस सारे जो सिचुएशन है इस सब चीज़ से बाहर निकलने वाले हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे एक सिचुएशनशिप वर्ड भी बार बार आ रहा है। तो आप अगर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ में वो सारे जो ड्रामा है, वो सारा जो पैटर्न है उसको भी एक क्लोजर देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी है वो बहुत इंट्यूटिव एनर्जी होगा। आप अपने इनर वर्ल्ड को समझेंगे और जैसे ही आप अपने इनर वर्ल्ड को समझेंगे आपका जो एक पावर स्पीच है, क्लैरिटी, आप इस सारी चीज़ को अनलॉक करेंगे और एक जो पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल था, वो बिहेवियर को, वो पैटर्न को अब आप रिलीज़ करने वाले, वो पैटर्न को अब आप लेट गो करने वाले हैं। पाइल 2, आप में से कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर होगा कि आप बहुत ज़्यादा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते होंगे, अननेसेसरी आप लोगों को गिव करते होंगे, ओवर गिविंग नेचर होगा आपका या ओवर वर्किंग नेचर होगा। आप हद से ज़्यादा वर्क करते होंगे, आपको रेस्ट, रिलैक्स, रिजुविनेट, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ में रेस्ट करने वाले हैं, अपना एनर्जी एक बेटर डायरेक्शन में यूज़ करने वाले, क्योंकि हो सकता है कि आप डायरेक्शन लेस होकर एफर्ट करते होंगे जिस वजह से आपका डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत वीक होगा और अब आपको अपने लाइफ में स्टक फील होता होगा। लेकिन आने वाले टाइम में आप रेस्ट करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, अपने इनर टैलेंट को समझेंगे जिस वजह से आप अपने लाइफ में एक लीडरशिप क्वालिटी को एक्टिवेट कर पाएंगे, खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे। पाइल 2, आपके लिए जो 3 मेजर ब्लेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही सिंपल मैसेज है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। आपका फर्स्ट मेजर ब्लेसिंग ये है कि आप अपने लाइफ में ब्लेस, पीस और हार्मनी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपका कोई एक ऐसा विश है जो कि पूरा होने वाला है। आपका सेकंड मेजर ब्लेसिंग ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा हैबिट होगा कि वो हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड पे रहते होंगे, अननेसेसरी डायरेक्शन लेस होकर आप एक्शन लेते होंगे जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और फटीग फील होता होगा। और आपका ये नेचर ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप हमेशा इस एनर्जी में रहते हैं, आई नीड मोर की एनर्जी में आप हमेशा रहते हैं। आपको ये समझना है आपके लिए मिनिमलिस्ट ऑप्शन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा वर्क करेगा और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को भी समझेंगे कि लेस इज़ मोर एंड लेस इज़ एनफ। जितना आपके पास है उतना अभी आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि बहुतों के पास वो भी नहीं है। और बहुत सारे लोग आपके लाइफ से इंस्पायर होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आप अपने लाइफ को एक पीसफुल डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका जो एक ग्रीडी नेचर था, एक जो आप हमेशा अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं फील करते थे, वो नेचर अब आप रिलीज़ करने वाले। और आपके ब्लेसिंग के लिए ये आ रहा है कि अब आपके पास जो भी, आप उस सारे चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे और अपने लाइफ में रेस्ट को भी आप अप्रिसिएट करेंगे। जो अननेसेसरी डायरेक्शन आप करते थे, अननेसेसरी एक्शन लेते थे, वो हैबिट को स्टॉप करके आप अपने लाइफ में रेस्ट और पॉज क्या होता है इसको भी समझेंगे। ये है आपके लिए सेकंड ब्लेसिंग्स। पाइल 2, आपके लाइफ का जो थर्ड मेजर ब्लेसिंग है वो ये ब्लेसिंग है कि आप एक लीप ऑफ फेथ को लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपके मन में ये डर नहीं होगा कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो दुनिया आपसे आगे चली जाएगी। आप अपने लाइफ में रेस्ट को और पॉज को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हुए देखेंगे और अपने लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए उनके लाइफ में एक मेजर न्यू बिगनिंग भी होने वाला है और जो बिगनिंग होगा वो एक ऐसा पाथ होगा जिसको आप पहले से जानते नहीं, समझते नहीं। वो एक बहुत ज़्यादा अनलर्नड पाथ होगा आपके लिए, एक
न्यू रोड होगा जिस पे चलने के लिए आप तैयार हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे एक ऐसे एडवेंचरस जर्नी के लिए। आप में से कुछ लोग एक एडवेंचर जगह पर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और आपका जो एक नेचर है, एक्साइटेड नेचर, वो भी बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में दिखेगा। कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड मेजर ब्लेसिंग है वो एनर्जी के फॉर्म में है, और वो ये है कि आपका एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मस्त मौला टाइप रहेगा, बिंदास टाइप रहेगा, कि जो होगा एक अच्छा होगा। पाइल 2 आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज जो जानना ज़रूरी है देवी माँ की तरफ से, वो ये मैसेज है कि आपको ये समझना होगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, और ये दुनिया में हर चीज़ इन्फिनाइट फॉर्म में, हर चीज़, चाहे आप प्यार हो या फिर अबंडेंस हो या सक्सेस हो, हर चीज़ इस दुनिया में इन्फिनाइट फॉर्म में मौजूद है। आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस ये है कि आप जो हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्शन लेते हैं, वो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि दुनिया आपसे छीन लेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिट फॉर्म में है। आने वाले टाइम में आप एक्सपेंसिव नेचर क्या होता है उसको आप समझेंगे, आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अपने हर एक ब्लेसिंग को समझने का ट्राई करेंगे। आपके लिए मैसेज ये है कि इटर्निटी इज़ फार मोर क्रिएटिव दैन द रिजिड कंस्ट्रेंट एंड एग्जॉस्टेड ईगो। मतलब कि आपके लिए आप ये समझेंगे आने वाले टाइम में जो रियल जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, और उनमें हर चीज़ बहुत इन्फिनाइट मैनर में है। इसीलिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अननेसेसरी एक्शन ले, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा रिजिड और एग्जॉस्टेड हो चुके होंगे। आपका नेचर ऐसा होगा आने वाले टाइम में कि आप बहुत ज़्यादा शांत और स्थिर के साथ अपने लाइफ में एक एक्सपेंसन ऊर्जा को अपने लाइफ में अप्रिसिएट कर पाएंगे। आपका जो एक एग्जॉस्टेड मोड रहता था, एक रिजिड मोड रहता था, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि उस सारे मोड से बाहर निकलिए, क्योंकि रेस्ट, रिलीज़, अनलर्न और रीलर्न, इस सारे मेथड को आप अपनी लाइफ में समझिए और अपने लाइफ में एक पॉज को अप्रिसिएट करिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ा है और जो ये दुनिया बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। आप अगर एक तरीका सोच रहे हैं अबंडेंस को एक्टिवेट करने का, तो दुनिया में लाखों ऐसे तरीके हैं। आपको बस पॉज लेना है उस सारे क्रिएटिव तरीके को समझने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके लिए सेकंड मैसेज ये है कि आप ये चीज़ समझेंगे कि एग्जॉस्टेड एनर्जी में आप कभी भी लाइफ का जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको अचीव नहीं कर सकते। एग्जॉस्टेड एनर्जी कभी भी आपको आपके लाइफ का हाईएस्ट लेवल का अबंडेंस, हाईएस्ट लेवल का हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, और जिस वजह से आपके लाइफ में एक रेस्ट और पॉज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके लिए एक अवेकनिंग की तरह वर्क करेगा, और कहीं ना कहीं आपका ऐसा नेचर होगा कि आप यूनिवर्स से ये बोलेंगे कि दुनिया में जो भी चीज़, जो भी जिस तरह से भी एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको समझ सके। आप अपने लाइफ में अपने इंस्टिंक्ट को लेकर, अपने कॉमन सेंस से जो यूनिवर्स का एक बिगर पर्सपेक्टिव है उसको समझ सके। एक फूल का जो खुशबू होता है वो भी एक बहुत बिगर पर्सपेक्टिव होता है, और आप वो हर छोटे से छोटे चीज़ों को अपने लाइफ में एक बड़े पैमाने पे देख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। आप में से कुछ लोग को हो सकता है कि वो गौ माता का जो ऊर्जा होता है, आप जितना उनसे कनेक्ट करेंगे आपको वो उतना ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बोला जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ कोटि देवता जो रहते हैं वो वास करते हैं। 33 कोटि के देवता जो है वो वास करते हैं, और आप जितना हो सकेगा गौ माता से कनेक्ट करने का ट्राई करिए। वो आपका जो एनर्जी है वो एक स्टेबल रखेगा और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी रखेगा। क्योंकि आपके लिए फाइनल मैसेज ये है कि आप हमेशा ये इस बात पर ट्रस्ट करिए कि जो रियल हैप्पीनेस है, जो रियल सक्सेस है, वो हमेशा इनर पावर, इनर करेज और सिंप्लिसिटी में ही एग्जिस्ट करता है। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आपका जॉयफुल नेचर होगा, आप उतना अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।